ऑस्ट्रेलिया में दहशत गर्दों का वार, सिडनी के साहिल पर यहूदियों की तकरीब में फायरिंग, 12 अफराद हलाक, 29 जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल, मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वाले दहशतगर्द का ताल्लुक अफगान सूबे नंगरहार से था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ और मुस्लिम कम्युनिटी ने वाक़े को तकलीफ करार दिया। पाकिस्तान की सिडनी में दहशतगर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। सदर, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत से यकजहती का इज़हार। हलाक अफराद के अहले खाला से दिली ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी मौक़िफ़ पर साबित कदम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। यूरोपीय यूनियन सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का वाक़े पर ताज़ियत का इज़हार। बलोचिस्तान में 78,000 ऑपरेशन किए गए, 700 से ज़्यादा दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया गया, 200 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DIG CGG बलोचिस्तान की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बुलाया। आज खरान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। बलोचिस्तान हुकूमत क़याम अमन के लिए इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म की 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की गिरफ्तारी की पजीराई। शहबाज शरीफ ने कहा, कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़म का वो बोलता सबूत है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। मामलात फैज हमीद, जनरल बाजवा और बानी पीटाई चला रहे थे। कोई ऑफिसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगले दिन इसका कोर्ट मार्शल ना हो। वज़ीर आज़म के मुशीर रना सनाउल्लाह कहते हैं, एक ब्रीफिंग में जनरल बाजवा और फैज हमीद से बात हुई। जनरल बाजवा ने कहा कि राना तुम जेल में बहुत स्मार्ट थे। जनरल बाजवा को जवाब दिया, मुझ पर मुकदमा आपने ही बनवाया, अल्लाह इस दुनिया ही में इसका हिसाब करेगा। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तान फौज को। एहतसाब किया, जनरल फैज को 14 साल कैद मुशक्कत की सज़ा मिली। तमाम सियासी जमातों को एक टेबल पर बैठ के बात करनी चाहिए, बशमूल PTI। प्रॉब्लम यह है कि PTI की इस वक्त जो क़यादत है, जो जेल से बाहर है, वो क़यादत नाअहल क़यादत है। इस वक्त PTI के पास कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। खुदारा कोई वे फॉरवर्ड बनाए, मफाहमत की बात करें, मज़ामत की बात को ख़त्म करें, वरना निदामत होगी। PTI मज़ामत से ना निकली तो सिर्फ नदामत होगी। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात नहीं है। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत नाअहल है। PTI का कारकुन भूल गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल ने एहतसाब का अमल अपने अदारे से शुरू किया। फैज़ हमीद की सज़ा का जो फैसला आया वो खुशाइन है। तहरीक इंसाफ के साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी कहते हैं कि फैज़ हमीद से फैज़याब होने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। PTI समेत तमाम सहूलतकारों को का एहतसाब होगा। आवामी मसाइल का हल तरजीह होना चाहिए। नए सूबों का क़याम नागुज़ीर है। इदारों में खुद एहतसाबी का अमल जारी। फैज़ हमीद को सज़ा इस बात का सबूत है। PTI के लोगों ने वोट जलाओ घिराओ धरनों और फसाद के लिए नहीं दिया। वज़ीर ममलकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब अवाम की फलाह में महबूद के लिए इक़दामात कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अवाम के मसाइल से दिलचस्पी नहीं, ये लोग सिर्फ अपनी सियासत चमकाने में मसरूफ़ हैं। पेशावर में 7 दिसंबर का PTI का जलसा। मतलूबा तादाद में कारकुन ना लाने पर 25 अरकान को शौकस नोटिस। मुतल्लिका मेंबरान को 3 दिन में वजाहत पेश करने की हिदायत। PTI के कई अहदेदारों ने इस्तीफे पेश कर दिए। नोटिस के मुताबिक ज़िलाई तंजीम के अहदेदारान ने पार्टी अहकाम पर अमल दरामद नहीं किया। तसल्ली बख्श जवाब न देने पर तादीबी कार्रवाई की जाएगी। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अवाम करप्शन के सबूत सामने लाएं, बिला इम्तियाज कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का कोहाट में जलसे से खिताब। कहा, इंसानों पर सरमायाकारी
हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में सरमायाकारी कम, खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ गई है। माइनॉरिटी कार्ड वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तोहफा है। पंजाब की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ नवाज शरीफ के हाथ में है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का लाहौर में लिबर्टी चौक में क्रिसमस रैली से खिताब में कहा, सुबह में 30 साल बाद हॉर्स एंड कैटल शो का इनेकाद किया गया। आइंदा साल 6 फरवरी को लाहौर में बसंत मनाई जाएगी। क्रिप्टो करेंसी अपनाने वाले पहले 3 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल करते हैं। $100 ट्रिलियन के आलमी बॉन्ड मार्केट डिजिटल रील्स की तरफ बढ़ रही है। हमें मालियाती निज़ाम के तहत बरवक्त और दुरुस्त फैसले करने हैं। यहाँ वज़ीर आज़म के बाद में खुसूसी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी के जरिए अपने खुद मुख्तारी मसाइल कम कर चुका होगा। बाइनांस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का कदम। PS नो गढ़ी यासिन के ज़मीन इंतखाब पीपल्स पार्टी का बोलबाला। गैर हतमी गैर सरकारी इंतजाज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी 73,556 वोट लेकर आगे। JJY के उम्मीदवार रशदुल्ला शाह 9,412 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। PSL की आलमी सतह पर चर्चे। लंदन के बाद न्यूयॉर्क में पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि PSL में शामिल होने वाली 2 नई टीमों की नीलामी 22 दिसंबर को होगी। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 26 मार्च से होगा। फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा कि सुपर लीग की कामयाबी में सबकी मेहनत शामिल है। रमीज राजा का कहना है कि PSL नौजवान क्रिकेटर्स के लिए बेहतरीन मॉडल है। कौमी क्रिकेटर्स रवान अली आगा, बार अहमद, ताहिम अशरफ, साइम अयूब, शान मसूद और साउद शकील भी तकरीब में शरीक हुए। जल मक्सी में डेजर्ट टैनिंग जीप रैली का फाइनल राउंड। प्रीपेड कैटेगरी में जाफर खान मक्सी की पहली पोजीशन, नादिर खान मक्सी का दूसरा, साहब सदर सुल्तान का तीसरा नंबर। गिबर बलोचिस्तान जाफर मंदूखेल का रेसेस के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम। रंग, खुशबू और खूबसूरती का हसीन इम्तजाज। नीले पीले सब सफ़ेद ऑरेंजी और गुलाबी फूलों की फिजा में महक। लाहौर की जिलानी पार्क में गुलदाउदी के रंगारंग नमाइश खत्म। फूलों से तैयार खूबसूरत मॉडल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे।